हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी बीटीके में। एक बार फिर से बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो जुलाई माह में होने वाला एग्ज़ाम है 22 जुलाई को, ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर आज 5 देखने जा रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें। देखिए, बिहार पीजीटी भूगोल विषय का अगर आप लोग को प्रैक्टिस सेट और नोट्स प्राप्त करना है तो आप लोग मोबाइल नंबर 7054351253 पर मैसेज करके वहाँ से बहुत ही कम दामों में आप नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, केवल पीजीटी वाले। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैकिंडर ने हृदय स्थल की संकल्पना का प्रतिपादन कब किया था? तो यह 1919 में इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लाल मृत्तिका का अत्यधिक जमाव कहाँ पाया जाता है? तो जो लाल मृत्तिका होती है उसकी जो अत्यधिक जमा होता है यह उत्तरी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मुख्य रूप से भ्रंश कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से भ्रंश जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है? ए है भू अवतलन सिद्धांत, बी है स्थिर स्थल सिद्धांत, सी है हिमालय नियंत्रण सिद्धांत, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों जो सिद्धांत है यह प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वान एलन रेडिएशन बेल्ट की स्थिति होती है? ए है एक्सोस्फीयर, बी है मेसोस्फीयर, सी है ट्रोपोस्फीयर, डी है एक से अधिक, में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए एक्सोस्फीयर, यानी बहिर्मंडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। किस कल्प में सर्वप्रथम स्थल और जल पर रहने वाले जीव की उत्पत्ति हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा सी, डिवोनियन काल में स्थल एवं जल दोनों पर रहने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई थी, जबकि सिल्यूरियन काल में केवल स्थल पर रहने वाले, ठीक है। डिवोनियन काल को मत्स्य युग भी कहा जाता है, आप लोग ये भी जाने। क्वेश्चन नंबर 7। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, किसका परिभाषा है? तो ए है ब्लास, बी है सैम्पल, सी है रेडजेल, डी है एक से अधिक, में से कोई नहीं। तो यह परिभाषा जो है रेडजेल का है, ठीक है, जबकि सैम्पल ने कहा था मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी एवं मानव के बीच, ठीक है, संश्लेषित। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसने कहा कि जलवायु इतिहास संस्कृति जीवन पद्धति तथा व्यवसाय का मुख्य निर्धारक है? तो यह कहा था एल्सवर्थ हटिंगटन महोदय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का विशद व्याख्या किसने किया था? तो यह रॉबर्ट बेगोनर ने किया था, जबकि जो बिग बैंग सिद्धांत था वह जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था, ठीक है। उस सिद्धांत का विशद व्याख्या जो किया था वह रॉबर्ट बेगनर, ठीक है, बेगोनर। जबकि एडविन हब्बल ने सर्वप्रथम बताया था कि जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं। पृथ्वी के वर्तमान वायुमंडल में किन दो गैसों की प्रधानता है? तो यह है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का, यही दोनों गैसों का प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 11। टेलर के महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो टेलर का जो महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना था उसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था टर्शियरी युग के मोरदार बरित पर्वतों का व्याख्या करना था, ठीक है, जबकि वेगनर का मुख्य उद्देश्य था कार्बोनिफेरस युग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। किसका कथन है कि स्तर रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल न होकर उत्थान की दर तथा अपवर्तन एवं पदार्थों के विस्थापन के बीच अनुपात का प्रतिफल होता है? तो यह जो कथन था यह पेंक महोदय का था, ठीक है, जबकि डेविस ने कहा था स्तर रूप संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का प्रतिफल होता है। उसके विपरीत पेंक ने कहा था स्तर रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल न होकर उत्थान की दर तथा अपवर्तन एवं पदार्थों के विस्थापन की दर के बीच अनुपात का प्रतिफल होता है। क्वेश्चन नंबर 13। लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पुस्तक किसकी है? तो यह E.M. हुबर की है। क्वेश्चन नंबर 14। महाद्वीपीय विस्तार के पक्ष में किन प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है? तो ए है महाद्वीपों की तट रेखा की साम्यता, बी है महासागरों के पार चट्टानों की आय में समानता, सी है प्लेसन नियम, डी है एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में यह सब तीनों प्रमाण है। क्वेश्चन नंबर 15। किस भूगोलवेत्ता ने भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए भौगोलिक वितरण को आधार बनाया एवं शारीरिक लक्षणों पर कम ध्यान दिया? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ए हैडन महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भूदृश्य के क्रम विकास के इतिहास में अधिकतम उच्चावत दर्शाता है? तो यह युवा अवस्था दर्शाता है।
क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडल की बाहरी सीमा पर ग्रीष्म ऋतु यानी 21 जून को किस अक्षांशों के बीच सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है? ठीक है, 21 जून को वायुमंडल की ग्रीष्म ऋतु में किन अक्षांशों पर सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है? तो यह 60 से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच। ठीक, जब 21 डिग्री पे सूर्य चमकेगा, उत्तरी गोलार्ध में चमकेगा उस समय, तो सबसे ज़्यादा सूर्यातप कहाँ प्राप्त होगा? 60 से 90 अक्षांशों के बीच, क्योंकि वहाँ पे 6 महीना दिन होता है उस समय। ठीक है, तो जहाँ 6 महीना दिन हो रहा है तो सूर्यातप वहाँ पे अधिकतम प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन काल में निम्न में से किसने खगोल विज्ञान के विकास में अत्यधिक योगदान दिया? ए है अरबवासी, बी है भारतवासी, सी है यूनानवासी, डी है एक सदी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, अरब वासियों ने, ठीक है, प्राचीन काल में खगोल विज्ञान पर सबसे अधिक योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 19, दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो यह हुगली नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो जो दक्षिण गंगोत्री है वह अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21, शुष्क मरुस्थल क्षेत्रों में छोटे बालू के कणों का निर्माण किस कारक द्वारा होता है? तो यह शनि घर्षण द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 22, किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? ए है जम्मू कश्मीर, बी है सिक्किम, सी है उत्तराखंड, डी है एक सदी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जम्मू कश्मीर की सीमा अब चीन से नहीं लगती, क्योंकि जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है, लद्दाख और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर की सीमा चीन से न लग के केवल पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, मान लीजिए इस तरह अगर जम्मू कश्मीर था तो यहाँ से जम्मू कश्मीर इसको बना दिया गया, उसको लद्दाख बना दिया गया। तो जम्मू कश्मीर की अब सीमा केवल कहाँ से लग रही है? पाकिस्तान से। कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है? ए है इस्पात प्रगलन, बी है वस्त्र निर्माण, सी है मछली पकड़ना, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत इस्पात प्रगलन और वस्त्र निर्माण आएगा, जबकि मछली पकड़ना प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ये, देखते हैं, उत्तर पश्चिम भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बी, उत्तर पश्चिम भारत में तापमान बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब विकसित होता है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकेगा तब यह दूसरी स्थिति होगी, मकर रेखा पर चमकेगी तो नहीं होगी। सी है, उत्तर पश्चिम भारत तापमान और वायुदाब में कोई परिवर्तन नहीं आता, बिल्कुल गलत है। तापमान और वायुदाब में बिल्कुल परिवर्तन आता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण लवड़ी हो रही है? तो यह हो रही है अति सिंचाई के द्वारा। ठीक है, अति सिंचाई के द्वारा, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा लवण हो जा रही है। क्वेश्चन नंबर 26, 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक क्या थी? तो यह थी क्षेत्रीय विभेदन। क्वेश्चन नंबर 27, भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है? तो ए है मानव भूगोल, बी है कृषि भूगोल, सी है परिवहन भूगोल, डी है एक सदी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, मानव भूगोल। क्वेश्चन नंबर 28, यांत्रिक अपक्षय में शामिल है? तो यांत्रिक अपक्षय में, ठीक है, सी होगा चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। ठीक है, यांत्रिक अपक्षय के अंतर्गत आएगा, जबकि ये रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत आएगा, ये दोनों। ठीक है, यांत्रिक अपक्षय में तापमान, ठीक है, के कारण चट्टानें टूटती हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बुंदेलखंड का पठार निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के भागों को आच्छादित करता है? तो यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों को आच्छादित करता है। क्वेश्चन नंबर 30, तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल है? तो तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान है। ठीक है, जबकि प्राथमिक क्रियाकलाप में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण या खुदाई की जाती है, और द्वितीय क्रियाकलाप में कच्चे माल का प्रसंस्करण और परिवर्धन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जनसंख्या संसाधन प्रदेश के अंतर्गत भारत सम्मिलित है? तो यह भारत जो है मिस्र या चीन तुल प्रदेश में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 32, किसने कहा है कि विशेष प्रकार की जलवायु में विशेष प्रकार के स्थलों में निर्मित होते हैं? तो ए है गिलबर्ट, बी है शायर, सी है डेवी, डी है सदी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शायर महोदय ने ये बातें कही थी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र सऊदी अरब में नहीं स्थित है? ए है धारान, बी है घावर, सी है रुमाइला, डी है सदी, ई में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर है सी, रुमाइला जो है यह सऊदी अरब में नहीं स्थित है, यह इराक में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तटीय देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 99% व्यापार किस मार्ग से संपन्न होता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा, ए है प्रशांत महासागरीय मार्ग, सी है उत्तर महासागरीय, सी है पनामा नहर, डी है एक सदी, ये में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पनामा नहर। ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटीय, ठीक है, इस तरह मान लीजिए यह उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, और ये दक्षिणी अमेरिका है। तो ये कह रहा है दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तटीय, ए वाले, ठीक है, का 99% जो व्यापार होता है किस मार्ग से संपन्न होता है? तो यह पनामा नहर से होता है, क्योंकि अमेरिका का जो विकसित क्षेत्र है वह पूर्वी क्षेत्र स्थित है, और साथ ही साथ यूरोप का जो विकसित क्षेत्र है, ठीक है, पूर्व वाला क्षेत्र है, सॉरी उत्तर पश्चिम क्षेत्र विकसित है। तो यहाँ से जो व्यापार होते हैं पनामा नहर से होके यहाँ से व्यापार आते हैं, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में पश्चिम तटीय इस वाले क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो यह रूस है। क्वेश्चन नंबर 36 देते हैं, मौसम दशाएं घटित होने वाले वायुमंडल की परत कहलाती है? तो उसको कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है इसी में सब मौसम संबंधी सभी दशाएं घटित होती है, जैसे बादल लगना, वर्षा होना, आंधी तूफान आना, ठीक है, चक्रवात आना, सारे कुछ। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व में भूमि के कितने भाग पर खेती की जाती है? तो 11% भाग पे खेती की जाती है। ये बीपीएससी, ठीक है, TRE 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, और यह आपको कहाँ मिलेगा? जब आप कक्षा NCERT कक्षा 6, 7, 8 की बुक पढ़ेंगे उसमें आपको एक मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 38, ट्रांस ह्यूमेंस है? तो यह है ऋतु प्रवास। क्वेश्चन नंबर जो जनजाति है, जो पर्वतों क्षेत्रों में जनजातियाँ रहती हैं वही ट्रांस ह्यूमेंस मतलब करती है जनजातियाँ। तो क्या करती है, गर्मियों के मौसम में वह ऊंचे स्थानों पर चली जाती है पर्वतों की तरफ, और ठंडियों के मौसम में वह घाटी की तरफ लौट के आती है। इस तरह पर्वत है, ठीक है। तो यहाँ पे रहने वाली जनजातियाँ जो है गर्मियों के मौसम में अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए पर्वतों की ऊँची, ठीक है, चोटियों की ओर जाती हैं, जबकि जब ठंडी के मौसम में यह सब क्या होती हैं, घाटियों की तरफ लौट आती हैं। तो इसी को कहते हैं ट्रांस मतलब हिमालय, ठीक है, पर्वत, ह्यूमन्स मतलब आने जाने वाले लोग। तो यह ऋतु प्रवास से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, घोटुल प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? जो घोटुल प्रथा है यह जो संबंधित है, ठीक है, गौड़ जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देते हैं, जयमंडल बायोस्फीयर शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? तो एडवर्ड स्वेस महोदय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में खनिज पदार्थों का अधिकतम भंडार कहाँ पाया जाता है? तो यह छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है। इसको छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, मौन घाटी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो मौन घाटी आंदोलन था इसमें कौन सही है? यह दुनिया की सबसे बहुमूल्य जैविक और आनुवंशिक विरासतों में से एक को बचाने के लिए एक आंदोलन था, यही इसका सही है, ठीक है। जो मौन घाटी है इसको मृत घाटी भी बोल सकते हैं, शांत घाटी भी बोल सकते हैं। यह कहाँ है? केरल में है। क्वेश्चन नंबर 43, अंतः संबंधित खाद्य श्रृंखलाओं के एक समूह को किस रूप में जाना जाता है? तो उसको कहते हैं फूड वेब, ठीक है, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक समुद्री बंदरगाह से मसालों, चाय, कॉफ़ी, नारियल का तेल निर्यात किया जाता है? तो यह कोच्चि बंदरगाह से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है चिनाब नदी लाहौल और स्पीति से निकलती है, बी जो है दामोदर नदी बिहार से निकलती है, सी है जो है नर्मदा नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, चिनाब नदी लाहौल स्पीति से निकलती है, ठीक है। जबकि जो दामोदर नदी है यह बिहार से नहीं निकलती, और नर्मदा नदी छोटा नागपुर पठार से नहीं निकलती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे भारत का रूर कहा जाता है? अभी बताया ही है, भारत का रूर छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र को भारत का रूर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, यूरोपीय और रेड इंडियन के मिश्रण से उत्पन्न नवीन उपप्रजाति को कहते हैं, तो उसको कहते हैं मेजिस्टो। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व प्रसिद्ध लोहे की खान कालगुरली और कुलगार्डी किस देश में स्थित है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं 49, भारत का आर्थिक क्षेत्र तट रेखा से कितनी दूर तक है? तो यह 200 समुद्री मील तक है। क्वेश्चन नंबर 50, किस जलवायु वाले क्षेत्रों में सभी प्रकार के अपक्षय प्राय नगण्य होते हैं?
तो शीत जलवायु में सभी प्रकार के अपक्षय नगण्य होते हैं, ठीक है, जैसे टुंड्रा प्रदेशों में। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला 51। यदि एक स्थान पर साढ़े 6 बजे ज्वार या प्रवाह आता है तो अगला ज्वार कब आएगा? तो अगला जो ज्वार आता है 12 घंटा 26 मिनट पे लेट आता है। अगर शाम को 6 बजे आया है तो अगला जो आएगा सुबह 6:26 पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 52। केमन गर्त निम्नलिखित में से किस सागर में स्थित है? तो यह कैरेबियन सागर में स्थित है। कैरेबियन जो सागर है कहाँ स्थित है? यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति महासागरों के सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई है? तो ए है महाद्वीपीय मग्न तट, बी है महासागरीय द्रोणी, सी है महासागरीय पर्वत श्रेणी, डी है एक सदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी महासागरीय द्रोणी। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? जो अपर्दन है यह एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडल में पुनः चक्रित नहीं होता? ठीक है, जो ऊर्जा होता है यह पुनः चक्रित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला 56। नदियाँ अपर्दन चक्र के किस अवस्था में अवतल ढाल का विकास करती हैं? तो यह जीर्णावस्था, इसको वृद्धा अवस्था भी बोला जा सकता है। इस अवस्था में नदियाँ अवतल ढाल का विकास करती है, जबकि तरुणा अवस्था में उत्तल ढाल का विकास करती है। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा जननांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में पदार्पण कर रहा है? तो यह गोवा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि निरंतर घट रही है और उसका महत्व लगातार घटता जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी स्थानांतरण कृषि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो यह हवाई द्वीप की एक सक्रिय ज्वालामुखी है मौना लोआ। क्वेश्चन नंबर 60। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो अभी वन महोत्सव मनाया जा रहा है, तो आप लोग गेस करिए। तो यह 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मनाया जाएगा, यानी आज 4 जुलाई है, अभी 3 जुलाई और बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61। किस भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम उच्चावच एवं जलवायु में अंतर संबंध स्थापित किया था? तो यह हम्बोल्ट महोदय ने किया था। 61 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये जितने भी भूगोलवेत्ताओं से संबंधित क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको नोट करें, बीपीएससी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 62। लडांग कृषि प्रचलित है, तो यह इंडोनेशिया और मलेशिया में, तो हम मलेशिया ऑप्शन में नहीं है, तो यह इंडोनेशिया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। मेसाबी रेंज विख्यात है, तो मेसाबी जो रेंज है यह लौह अयस्क उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। यह कहाँ पे है? यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किसे स्वच्छंद उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे वाले उद्योग को स्वच्छंद उद्योग के रूप में, ठीक है, वर्गीकृत किया था। क्वेश्चन नंबर 65। कारागंडा संबंधित है, तो ए है लौह अयस्क उत्खनन से, बी है हीरा अयस्क उत्खनन से, सी है कोयला अयस्क उत्खनन से, डी है एक सदी, ई है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा सी कोयला अयस्क उत्खनन से। आप लोग कमेंट जरूर करें आपके कितने क्वेश्चन 80 में सही हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग का कम सही हो रहा है, मतलब 40-45 के बीच में सही हो रहा है, तो आपको थोड़ा और अभी रिवीजन करने की ज़रूरत है। जिसका भी 50 से ऊपर 55-60 के बीच में हो रहा है उनकी तैयारी बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 66। मृदा निक्षालन से व्यापक प्रभावित है, तो यह उष्ण आर्द्र प्रदेश प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से कौन सा देश समूह एशियन टाइगर के नाम से विख्यात है? तो इसका राइट आंसर होगा सी दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और हांगकांग, ठीक है, इसमें 4 देश सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है? ए है बालाघाट श्रेणी, बी है हरिश्चंद्र श्रेणी, सी है सतमाला श्रेणी, डी है एक सदी, ई एन कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त में से एक सदी। तीनों जो श्रेणियाँ हैं यह महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69। ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रवास कटिबंधीय सिद्धांत का संबंध है? ए है मानव जाति के उद्गम से, बी है मानव जाति के भाषा से, सी इसमें देखिए सी इसमें नगरीय भूगोल से होगा, ऑप्शन इधर उधर हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए मानव जातियों के उद्गम से। क्वेश्चन नंबर 70। डाइक क्या है? तो ए है तटीय स्थलाकृति, बी है हिमनद स्थलाकृति, सी है ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति, डी है एक सदी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति होती है। ज्वालामुखी से निर्मित 2 प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, एक पृथ्वी के अंदर और एक पृथ्वी के बाहर। जो पृथ्वी के अंदर पाई जाती है उसमें सील, डाइक, बैथोलिथ, फैकोलिथ, ठीक है, ये सब। जबकि जो पृथ्वी के बाहर पाई जाती हैं उसमें ज्वालामुखी, क्रेटर, ये सब बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित देशों में से कौन देश खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है? तो
तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। यह तेल का आयात भी करता है और निर्यात भी करता है। क्वेश्चन नंबर 72, यदि धरातल पर वायुदाब 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब कितना होगा? तो यह होता है 900 मिलीबार। ठीक है, ऊंचाई यानी धरातल से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वायुदाब घटता जाता है। ठीक है, 5.5 किलोमीटर ऊंचाई पे वायुदाब क्या होता है? घट के आधा हो जाता है। अगर धरातल पर वायुदाब 1013 मिलीबार होता है, ठीक है, तो 5.5 किलोमीटर ऊंचाई जाने पे तो 500 हो जाएगा घट के। क्वेश्चन नंबर 73, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो यह बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है, जबकि महाद्वीप का सतह का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में शहरीकरण का सर्वाधिक अनुपात पाया जाता है? तो यह गोवा राज्य में। अगर जनसंख्या पूछ देता सर्वाधिक तो महाराष्ट्र हो जाता, लेकिन अनुपात पूछ रहा है यानी प्रतिशत, तो गोवा। क्वेश्चन नंबर 75, किस क्रम की चट्टानों में प्रसिद्ध हीरा की खदानें पन्ना एवं गोलकुंडा पाई जाती हैं? तो यह विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देते हैं, किस भूगोलवेत्ता ने महासागरों के लिए मेरे नामावली शब्द का उपयोग किया था? तो यह हेरोडोटस ने किया था। ये क्वेश्चन आप लोग को हर जगह नहीं मिलेगा, जब आप लोग सविंद्र सिंह की बुक पढ़ेंगे, ठीक है, समुद्र विज्ञान, तब यहाँ पे आपको मिलेगा, अदर बुक में नहीं मिलेगा। ठीक, देखिए इम्पॉर्टेंट है तो इसलिए हमने इसको कराया। किस भूगोलवेत्ता ने महासागरों के लिए मेरे नामावली का प्रयोग किया? तो हेरोडोटस ने किया। क्वेश्चन नंबर 77, आधुनिक मानव या वर्तमान मानव के सर्वाधिक निकट कौन सा मानव माना जाता है? तो यह क्रोमैग्नन मानव माना जाता है। ठीक, जब आप मानव भूगोल पढ़ेंगे, मानव भूगोल की बुक पढ़ेंगे ये माजिद हुसैन की, तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 78, वायुमंडल में तापक्रम के रुद्धोष्म परिवर्तन का क्या कारण है? तो वायुमंडल में रुद्धोष्म, ठीक है, परिवर्तन का, तापमान परिवर्तन का जो प्रमुख कारण होता है वह वायु का प्रसार एवं संपीड़न। यानी वायु जब फैलती है तो तापमान घटता है, जब यह संपीड़ित होती है यानी सिकुड़ के एक छोटी होती है तो वहाँ पे तापमान, ठीक है, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा प्रदेश ब्रेड बास्केट कहलाता है? तो शीतोष्ण घास के मैदान जो होते हैं वह ब्रेड बास्केट के रूप में जाने जाते हैं, जैसे प्रेरी, स्टेपी, ठीक है, और पंपास। क्वेश्चन नंबर लास्ट 80, निम्नलिखित में से किस मृदा को केरल में कारी के नाम से जाना जाता है? तो पीट एवं दलदली मृदा को केरल में कारी के नाम से जाना जाता है। ये था बिहार पीजीटी भूगोल विषय का महत्वपूर्ण 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था। इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग ज़रूर देखें पूरा, उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे आप उसको नोट भी करें। ठीक है, अगर बिहार पीजीटी से संबंधित इसी तरह के TRE 3 या TRE जो 4 की तैयारी कर रहे हैं लोग, प्रैक्टिस सेट और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 705435 पे 53 पे मैसेज करके बहुत ही मिनिमम चार्ज में नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।